नमस्कार दोस्तों, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फ्रॉम स्क्रैच में 10वां ट्यूटोरियल देखेंगे। इसमें हम इफ एल्स इफ का स्टेटमेंट देखेंगे पाइथन में कैसे एग्जीक्यूट होता है और यहीं से आपका रियली प्रोग्रामिंग शुरू होती है पाइथन की। मैं डॉक्टर नीलेश शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में। दोस्तों, दिन प्रतिदिन हम कोई ना कोई भी एक डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो रेड लाइट है तो हमें क्या करना है, डिसीजन लेंगे हम। यदि ये कंडीशन येलो है तो क्या करना है, ग्रीन है तो क्या करना है, ऐसा हम कंडीशन लेंगे। साथ ही साथ आप देखते हो कि आपकी मम्मी यदि आपको बोलती है वेजिटेबल लाने के लिए तो साथ में ऐसे भी बताती है कई बार कि बेटा ये नहीं मिला तो ये लेके आना। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन का रिस्पॉन्स क्या आता है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि वार्म कॉफी लेंगे या कोल्ड कॉफी लेंगे, तो ये हस्बैंड के एक्सप्रेशन से अनुसार डिसाइड होगा कि व्हाट ही विल बी सर्व्ड, उनको क्या मिलेगा। तो यही चीज हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। असल में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिनको सिक्वेंशियल बोलते हैं, हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। पर उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें हमको कोई डिसीजन लेना पड़ता। तो यदि वो डिसीजंस ट्रू है तो हम कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं और फॉल्स है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए फ्लो चार्ट में मैंने ये दर्शाया है, ये फ्लो चार्ट है। आप कोई दूसरे ट्यूटोरियल से जरूर पढ़ें फ्लो चार्ट डिटेल में, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट पढ़ना। तो देखिए ये स्टार्टिंग सिंबल है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे और हमारे पास कोई एक आधा स्टेटमेंट आ सकता है जिसमें हम डिसीजन लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, बाद में कॉमन वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरीके से प्रोग्राम एंड होगा। चलिए जुपिटर में ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जुपिटर में आपको एक आधा प्रोग्राम दिखाता हूँ करके। ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है। देखिए सपोज आप कोई नंबर ले लीजिए, सपोज एक्स। चलो अपन इसका इवन नंबर है या ऑड नंबर है ये वाला प्रोग्राम लेते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि भी इनपुट करो, इनपुट एंटर द नंबर। तो हम लोग आपको पता है कैसे हम जानते हैं इवन है कि ऑड है। उसको 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर यदि 0 है तो हम मानते हैं कि वो इवन है, हम बोलेंगे इफ। और यदि ये ट्रू है तो हम बोलेंगे कि प्रिंट इवन नंबर, राइट। और ये ऐसी सेम चीज अपने को ऑड नंबर के लिए भी करना पड़ेगा। इसका आंसर यदि रिमाइंडर 1 है तो हम बोलेंगे कि प्रिंट ऑड, राइट। और एक आधा स्टेटमेंट डाल देते जिसमें हम बोलेंगे कि वाई। ठीक है, एग्जीक्यूट करते इसको। ये वाला ऑपरेटर रहता है इक्वल टू ऑपरेटर। तो देखिए हमने सपोज 4 दिया तो इसने आंसर दिया इवन नंबर, राइट। तो क्या इधर दिखा रहा है, एक्स कैपिटल एक्स चुना है आपने, ये छोटा एक्स चाहिए। केस सेंसिटिव है पाइथन। हम 6 देते हैं तो देखिए उसने हमें आंसर दिया इवन नंबर, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई थी 6 के लिए कि रिमाइंडर 0 हुआ तो ये उसने प्रिंट इवन नंबर ये मैसेज दिया। पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमको यदि वो 0 देता है तो डेफिनेटली 1 नहीं देगा। आर यू गेटिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 यदि उसने दे दिया है तो ये 1 चेक करने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। पर यदि ऑड है तो हमें 1 भी चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इस सिचुएशन में ऐसे 2 स्टेटमेंट ना देते हुए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे एल्स, ताकि इफ यदि ये नहीं है फिर ये कंडीशन देने की भी जरूरत नहीं है। वैसे हम डायरेक्टली बोलेंगे कि यहाँ पे ये कोलन देना है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सपोज 7 है तो उसने दिया ऑड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 2 इफ लिखने से ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि 0 है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा बाहर आएगा। तो इस प्रकार से इफ एल्स इफ वर्क करता है।
दूसरा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं होते हैं। मतलब आप ऐसा जैसे कि सी प्लस प्लस में आप ऐसे जनरली स्टेटमेंट जैसे करली ब्रैकेट में लिखते हो, यहाँ पे ये इंडेंटेशन रहता है। मतलब ये कि आप देखिए, आप ये जो आईडी है, मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेडीमेड आप यदि यहाँ पे कोलन देते हो तो यहाँ पे वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे नहीं आता है। अरे गेटिंग, यहाँ पे देखिए आप कर्सर कहाँ पे आया, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये डिसाइड करता है कि भाई कौन सा ब्लॉक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये प्रिंट मैंने इंडेंटेशन नहीं यूज किया प्रिंट में, इसलिए वो कॉमनली एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। आप देख रहे हो, मैं यदि 5 देता हूँ तो भी वो बाय एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एल्स के ब्लॉक के बाहर है। यदि मैं इसको इसी में ले लूं, मतलब ये ब्लॉक में कंसिडर करूं, आप देख पाएंगे कि मैं यदि 4 लिख देता हूं तो इवन नंबर वो प्रिंट बाय एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ब्लॉक में नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि इफ एल्स इफ कैसे करना है। और एक कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 20, और फिर से ऐसे इफ वाले स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ भाई x इज इक्वल टू, या फिर हम इक्वल टू कंडीशन चेक करते हैं। x इज इक्वल टू लिखते हैं भाई 5 है, तो लिखेंगे दिस इज 5। ये जो समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और यदि नहीं है तो फिर ELF लिखना है आपको और कंडीशन देना, इफ x इज इक्वल टू 10 देन प्रिंट देंगे आप कि x इज 10। और एक आधा एग्जांपल लेते, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। भाई x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15। और मैं यहाँ पे बाद में नहीं तो कॉमन कंडीशन दे सकता हूँ, एल्स इसमें से कोई नहीं है तो प्रिंट आई एम नॉट अमंग दिस। ठीक है, आई होप कि ये प्रोग्राम आया समझ में। x की वैल्यू 5 है तो ये मैसेज देगा 5 में हूँ, 10 है तो 10 देगा, 15 है तो 15 देगा, और इसमें से कोई नहीं है तो ये आई एम नॉट अमंग दिस मैसेज देगा। देखते हैं एग्जीक्यूट करके, उसने डायरेक्टली दिया आई एम नॉट, ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि वो कंडीशन मैच नहीं हो रही थी, तो डायरेक्टली उसने मैसेज दिया। हम ये डायनामिक भी ले सकते थे, हम ऐसा भी ले सकते हो आप, इनपुट एंटर द नंबर, और देखिए सपोज मैं 15 देता हूं तो इट विल एग्जीक्यूट 15। तो इस तरीके से इफ एल्स इफ ये काम में आता है। आप कई सारे और दूसरे एग्जांपल दे लीजिए दोस्तों, और इस प्रोग्राम को ऐसे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट अपनी मन से कंडीशन लीजिए और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। इट्स रियली फन, आप जब करोगे तो आपको मजा आएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने इफ एल्स इफ अच्छे से समझा। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।